वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ के मुसव्वदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। इन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना के अरकान ने अपनी राय के लिए वक्त लिया है। तरामीम में आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम लाइन्स दी हैं। हमने अपना ड्राफ्ट पीटीआई के साथ शेयर किया। बानी पीटीआई का पैगाम मुस्बत था। पीटीआई ने आज का दिन मांगा, उनका जवाब आज मौसूल हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान की रात गए बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे दरमियान बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा यकीन है मौलाना फजल रहमान पीटीआई को कायल करेंगे, चाहते हैं इत्तफाक राय से कानून साजी हो। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीमी बिल पेश करने की दरख्वास्त। बानी पीटीआई से मुशावरत अधूरी रही। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बानी की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी पीटीआई से इब्तदाई गुफ्तगू उनकी सेहत और जेल के हालात पर हुई। बानी पीटीआई का पैगाम है कि 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो गुजार लेंगे। बैरिस्टर गौहर ने खदशा जाहिर किया कि सेनेटर फैसल सलीम और सरका तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। वो इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। पीटीआई ना मानी तो मौलाना फजल रहमान अपना मुसव्वदा खुद पेश करेंगे। वोट आज होगा, नवाज शरीफ जरूर आएंगे और वोट देंगे। वजीर आजम के मुशीर कहते हैं वो वीडियो और ऑडियो का जमाना है। कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफर हुई, वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये उनसे मिल लेते। गौहर खान के बकौल उनके 7 बंदों का जमीर जाग गया है, वो हमें वोट देंगे। किसी का जमीर जाकर हमारी तरफ भी वोट आ सकता है। रवां साल पोलियो से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। बच्चों का ताल्लुक कराची के बिन कासिम टाउन किला सैफुल्लाह कोयटा से था। रवां साल मुल्क भर में पोलियो से 39 बच्चों के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में मुतासिरा बच्चों की तादाद 12, बलोचिस्तान में 20, खैबर पख्तूनख्वा में 5 है, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट चेंबर में वफाकी काबीना का निस्फ शब को इजलास। तमाम वफाकी वज़रा की शिरकत। आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी नहीं दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए। हफ्ते के रोज़ कई बार मुलतवी होने के बाद सेनेट का इजलास बिल आखिर रात 11 बजे शुरू हुआ, फिर इतवार की रात 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। रात गए इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब शुरू होते ही इतवार की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया, फिर दोपहर 3 बजे और फिर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ की मौलाना फजल रहमान के घर पर तवील मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से राब्ता किया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने हुकूमती टीम के साथ अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की। आईनी तरामीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वजीर और MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी जमात अपना लाएहमल अभी तैयार कर रही है। काबीना इजलास के बाद GNA से बातचीत। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कोई है या नहीं 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, वरना तरमीम तो हो जाएगी। इल्जामात पर अब कोई वजाहत नहीं होगी। ANP के सेनेटर अहमद वली खान ने कहा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी जो KP, बलोचिस्तान और MKM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदलकर पख्तूनख्वा रखा जाएगा। सेनेट इजलास में गुफ्तगू।
जेल से निकलने का जो प्लान दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। मेरे मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी पीटीआई मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमाओं पर बरहम हो गए। जेल जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कहा, मुझे आप लोगों से कोई फायदा नहीं, मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। जेल जराये से बाहर आई खबर पर रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने कोई नाराजगी या सरजनिश नहीं की, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने अपनी रिहाई से मुतालिक भी कुछ ऐसा नहीं कहा। बानी पीटीआई से आईनी तरमीम से मुतालिक मजीद मुशावरत की जरूरत है। बानी पीटीआई को नाश्ते में कॉफी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस दिया जाता है, दही, बिस्किट, खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कढ़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी बानी पीटीआई को दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी, अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का रद्द अमल। कहा, उन्हें जेल में कानून के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। खाना बनाने के लिए कैदी बावर्ची के तौर पर दिया गया है। बानी पीटीआई की खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद को भी नोटिस जारी। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर से वजाहत तलब की गई कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आ गई। गोया सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहा, बिलावल कहते हैं तरमीम पर PPP और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजल रहमान से इत्तेफाक राय हो गया है। राना सना कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसव्वदे से इत्तेफाक कर लिया है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। गजा के इलाके बैत लाहिया पर इसराइली बमबारी से जांबाग फलस्तीनियों की तादाद 80 तक जा पहुंची। मुतादिद जख्मी। शिमाली गजा पर बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा में अपने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। हमास रहनुमा खलील अल-हैया ने कहा कि इसराइली शिमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाज़ीइज़्म का नया बाब है। सहयूनी फौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। फलस्तीनियों को घरों से बेदखल करने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के शिमाली इलाके पर 180 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। 1 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुहाज़ जंग खोलने की तैयारी से मुताल्लिक़ दस्तावेज अफशा। रिपोर्ट में इसराइली फ़ज़ाइया के अड्डों पर इस जदीद असलहे की नकल व हमल का जिक्र किया गया है, जिससे मुबैना तौर पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। पेंटागन और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का तस्दीक या तस्दीद से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बाइडन इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीका के सदर जो बाइडन तस्लीम कर चुके हैं कि वो इसराइली फौज के मंसूबे से आगाह हैं। सऊदी अरब में 21,971 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,000 से जायद अफराद इकामा कवानीन, तकरीबन 5,500 सरहदी कवानीन और 3,300 से जायद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मामला है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, इस मौत की शिद्दत की सूरत में इंतजामी इक़दामात फाइनल कर लिए गए हैं।
मसनूई बारिश पर अमल किया जाएगा। 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबाई वजीर ने कहा, जहरीले धुएं से बचाव के इकदाम से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं रहेगी। स्वात, मानसेहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, शांगला, लोअर दीर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। बाजोड़, बुने, करक, मानसेहरा, कोहाट, नौशहरा और लकी मरवत में भी पोलिंग का अमल जारी। इंतखाबात विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। विमेन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। और लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स आज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है, ट्रायल से नया टैलेंट तलाश करेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसे ग्रूम कर सके। उम्मीद है इस मरतबा भी नौजवान ट्रायल्स के लिए आएंगे और उनमें से बासलाहियत खिलाड़ी मिलेंगे।